बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान होने हैं। हर राजनीतिक दल ने इन 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये है कि न केवल राजनीतिक दलों के उम्मीदवार बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार तो शनिवार को बंद कर दिए गए, लेकिन अब 59 प्रत्याशियों के हलफनामे को खंगाला जा रहा है। इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज निकलकर सामने आई है वो है प्रत्याशियों की संपत्ति। संपत्ति इतनी है कि हिसाब करते करते कलम की स्याही खत्म हो जाएगी। लाखों की कीमत भी मामूली लगती है, क्योंकि कुछ प्रत्याशियों ने हजारों करोड़ अपने नाम कर लिए हैं। विधान परिषद के चुनाव के लिए मैदान में उतरे उम्मीदवारों में करोड़पतियों की संख्या हैरान कर देने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उन 5 उम्मीदवारों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इनमें कुछ राजद के हैं, कुछ जदयू के, कुछ भाजपा के नेता भी करोड़पतियों की इस सूची में शामिल हैं। लेकिन इसी लिस्ट में निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं। एक प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ से भी ज्यादा है। करोड़पति प्रत्याशियों की सूची में सबसे कम संपत्ति वाले हैं मुंगेर के जेडीयू के प्रत्याशी संजय प्रसाद। संजय प्रसाद के पास महज 45 करोड़ 11 लाख की संपत्ति है। एक बार को ये सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाएं कि इतनी बड़ी रकम के आगे महज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन आगे की सूची सुनकर आप भी इस महज शब्द से सहमति बना लेंगे। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की है और इनके ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लिस्ट में अगले हैं पश्चिम चंपारण से राजद के प्रत्याशी सौरभ कुमार। सौरभ कुमार इंजीनियर हैं और इनके नाम 55 करोड़ 74 लाख की कुल संपत्ति है। आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव के मैदान में उतरे उम्मीदवारों में 30 बिजनेस से जुड़े हैं, 7 खेती बाड़ी करते हैं और 12 ऐसे नेता हैं जो कि समाज सेवा भी करते हैं, और एक तो वकील हैं, एक सीए और एक गृहिणी भी हैं। राजद के सौरभ कुमार युवा नेता होने के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं। करोड़पति उम्मीदवारों में तीसरा नाम है भाजपा के सिवान से प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह का। आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह 69 करोड़ 43 लाख की संपत्ति के मालिक हैं। मनोज कुमार सिंह वर्ष 2006 से 17 तक सिवान के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। साल 2008 में इन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था और जरा सोच कर देखिए, बैंक में इतने सालों से काम कर एक राजनीतिक दल से जुड़कर इन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। लेकिन ये संपत्ति फिर भी कम है। इन्हें करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बीजेपी के एक दूसरे प्रत्याशी की संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। गोपालगंज से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव कुमार के पास 159 करोड़ 9 लाख की संपत्ति है। बीजेपी के करोड़पति प्रत्याशियों की सूची में केवल यही 2 नाम नहीं है। एक रोचक बात ये तो है कि बीजेपी का सबसे गरीब विधायक भी कम से कम 1 से 2 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। करोड़पतियों की सूची में आखिरी नाम है हजारों करोड़ की संपत्ति वाले सच्चिदानंद राय की। सारण से निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय 1108 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। ये सारण की सीट से पिछले चुनाव में बीजेपी की टिकट से जीते थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। एमएलसी के चुनाव में दमखम तो हर पार्टी आजमा रही है, लेकिन इस बात पर भी पूरा फोकस है कि किसने कितने नोट बहाए। जब प्रत्याशियों के चयन की शुरुआत हुई थी तब भी कुछ पार्टियों ने ये शर्त साफ रखी थी कि प्रत्याशी चुनाव में कुछ नोट बहा पाए, लेकिन इस सूची से ये साफ झलक रहा है कि किन प्रत्याशियों का चयन हुआ। ये तो कुछ ऐसे प्रत्याशियों की सूची थी जिनके पास बाकियों की तुलना में कुछ एक पेटी ज्यादा धन है, लेकिन बाकी प्रत्याशियों की जानकारी भी खंगाली जाए तो आंकड़े देख ये बात आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी कि बिहार में बेहिसाब दौलत है, लेकिन इस पैसे का हिसाब करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।